मैं एसपी सिंह आज कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए प्रत्यास्थता वाले अध्याय से प्रतिबल को समझा रहा हूँ। देखिए, पिछले वीडियो में हमने प्रत्यास्थता के बारे में आपको बताया था कि प्रत्यास्थता वस्तुओं का वह गुण होता है जिसके कारण उन पर बाह्य बल लगाने से वस्तुओं के आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन बाह्य बल हटा लेने पर वस्तुएं पुनः अपनी स्थिति में वापस लौट आती हैं। इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। प्रत्यास्थता से पहले हमने आपको विरूपक बल समझाया था और विकृति समझाई थी। आज इससे आगे क्रम में बढ़ते हुए प्रतिबल को लेते हैं, जिसे अंग्रेजी में स्ट्रेस कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब किसी वस्तु पर बाह्य बल यानी विरूपक बल आरोपित करते हैं, जब बाह्य बल तो आरोपित करने पर वस्तु के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को उसके अंदर एक प्रतिक्रिया बल रिएक्शन फोर्स एक उत्पन्न हो जाता है, इसे प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल जो है इसका सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी जो बाह्य बल लगा रहे हैं उसके बराबर एक आंतरिक प्रतिक्रिया बल पैदा होता है, और वो कितने क्षेत्रफल में होता है? एकांक क्षेत्रफल में। तो इसलिए क्षेत्रफल से भाग कर दिया तो प्रतिबल का सूत्र बन गया प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ये इसका मात्रक हो गया प्रतिबल का। बल का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसको हिंदी में लिख लेंगे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसका विमीय सूत्र लिखेंगे तो विमीय सूत्र को हमेशा मात्रक से निकाला जाता है। तो इसमें बल का मात्रक लिखा जाएगा द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो ये IM/L/T की -2 और L की 2 ये क्षेत्रफल का मात्रक है। इसको ऊपर ले जाने पर ये आपका विमीय सूत्र प्रतिबल का निकल आएगा। अब देखिए प्रतिबल कितने प्रकार का होता है। तो जो बाह्य बल हम लगाते हैं, विरूपक बल लगाते हैं, वो भिन्न भिन्न प्रकार से लगा सकते हैं। तो विरूपक बल के आधार पर प्रतिबल 3 प्रकार के होते हैं। विरूपक बल के अनुसार लगाए गए विरूपक बल के अनुसार प्रतिबल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अनुदैर्ध्य प्रतिबल। नंबर 2 स्पर्श रेखीय प्रतिबल। और नंबर 3 अपरूपक प्रतिबल। स्पर्श रेखीय प्रतिबल को अपरूपक प्रतिबल भी कहते हैं, और एक तीसरे प्रकार का प्रतिबल होता है, इसे कहते हैं अविलंब प्रतिबल। तो इस तरह से हमें समझना होगा कि प्रतिबल 3 प्रकार के होते हैं। एक अनुदैर्ध्य प्रतिबल और दूसरा होता है अविलंब प्रतिबल। ये हमने नंबर 3 पे लिख दिया है अविलंब प्रतिबल, और तीसरा होता है स्पर्श रेखीय प्रतिबल या अपरूपक प्रतिबल। तो ये 3 तरह के प्रतिबल होते हैं। अब इसी अनुसार प्रतिबल के हिसाब से विकृति भी 3 प्रकार की होती है। विकृति को हम पहले आपको बता चुके हैं। विकृति स्ट्रेन, ये भी 3 प्रकार की होती हैं विकृति भी। नंबर 1 अनुदैर्ध्य विकृति, नंबर 2 आयतन विकृति, और नंबर 3 अपरूपण विकृति। थोड़ा सा इसमें सुधार करेंगे कि जब आप लिखेंगे इसको तो यहाँ पर नंबर 3 कर लेना इसको, और इसको नंबर 2 कर लेना, ठीक है। तो इसका इससे ये कॉम्बिनेशन बनेगा। तो इस तरह से ये विकृति जो है वो भी प्रतिबल के हिसाब से यानी विरूपक बल के हिसाब से विकृति भी 3 प्रकार की होती है। विकृति को हम पहले डिफाइन कर चुके हैं कि जो लंबाई में या आकार में जो परिवर्तन होता है और जो प्रारंभिक लंबाई है या प्रारंभिक आकार है उसके अनुपात को विकृति कहते हैं, जो कि
विमाहीन और मात्रकहीन राशि है, इसको पहले हम डिफाइन कर चुके हैं। तो ये प्रतिबल और विकृति तीन तरह के हो गए। तो इसी हिसाब से जो है एक गुणांक है, इसे कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। तो प्रत्यास्थता गुणांक भी प्रतिबल और विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो इसके संबंध में, इसको समझने से पहले हमको हुक का नियम समझना होगा। हुक्स लॉ। तो वैज्ञानिक हुक ने बताया था कि किसी वस्तु पर, किसी वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए, जो विकृति होती है, आकार में जो परिवर्तन होता है वो प्रतिबल के हिसाब से होता है। यानी विरूपक बल को जितना ज्यादा हम बढ़ाएंगे उसी हिसाब से प्रतिबल बढ़ेगा और विकृति बढ़ेगी। तो विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है प्रतिबल। तो इसको लिख सकते हैं। लेकिन ये होता किसके लिए है? लघु विकृतियों के लिए। लघु विकृतियों के लिए, लघु विकृतियों के लिए ये नियम लागू होता है। छोटी विकृतियों के लिए, लघु विकृतियों के लिए, यानी प्रत्यास्थता की सीमा में लघु विकृतियों के लिए प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति, अथवा इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रतिबल बटे विकृति बराबर नियतांक। इस नियतांक को ही हम प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। ये नियतांक जो होता है ये प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। यानी प्रतिबल और जो विकृति का जो अनुपात है वो नियत होता है। किसी वस्तु के लिए प्रतिबल और विकृति का अनुपात नियत होता है और ये नियतांक को ई से लिखते हैं और उसको प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। तो देखिए, इस हिसाब से जो है प्रतिबल तीन प्रकार के हो गए, विकृति तीन प्रकार की हो गई। तो ये हुक के नियम के आधार पर ये प्रत्यास्थता गुणांक भी तीन प्रकार के हो जाएंगे। तो ये प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार हो जाएंगे, तीन प्रकार के होते हैं। तो प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार प्रतिबल और विकृति के अनुसार, प्रतिबल और विकृति के अनुसार प्रत्यास्थता गुणांक निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं। इसमें है नंबर 1 यंग प्रत्यास्थता गुणांक। इसको कहते हैं यंग्स मॉडुलस। दूसरा होता है आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक। इसको कहते हैं फुल्क मॉडुलस। और तीसरा होता है दृढ़ता गुणांक। इसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिगिडिटी। तो ये तीन तरह के हमारे प्रत्यास्थता गुणांक हो गए, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतनात्मक प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक। अब देखिए इनको कैसे डिफाइन करेंगे। इनको देखिए, तीन तरह के प्रतिबल हैं, तीन तरह की विकृति है।
तो पहला प्रतिबल अनुदैर्ध्य प्रतिबल और पहली विकृति अनुदैर्ध्य विकृति, इनका अनुपात यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो गया। दूसरा वाला अविलंब प्रतिबल और आयतन विकृति, इनका अनुपात आयतन प्रत्यास्थता गुणांक हो गया। और तीसरा वाला स्पर्श रेखीय प्रतिबल और अपरूपण विकृति, इनका जो अनुपात है वो दृढ़ता गुणांक हो गया। तो ये जो है हमारे 3 प्रकार की जो है प्रतिबल, 3 प्रकार की विकृति, हुक का नियम, इसके आधार पर प्रत्यास्थता गुणांक भी 3 प्रकार का हो गया। ये इनके नाम हो गए। अब इसके आगे का जो है वो अगले वीडियो में आपको स्पष्ट किया जाएगा।